दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे झटके से होती है जिसने अनु की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी है। सुबह का समय होता है। घर के बाहर गाड़ी रुकती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबकी नजरें उस लड़की पर टिक जाती हैं, जिसे देखकर आर्यवर्धन तक कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह कोई और नहीं, बल्कि राजनंदिनी होती है। वही राजनंदिनी जिसके बारे में सबको लगता था कि वह हमेशा के लिए इस कहानी से जा चुकी है। लेकिन आज वह पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे उसे पता हो कि उसके लौटते ही किसी की खुशियां छिनने वाली हैं। दूसरी तरफ अनु दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही डर चल रहा होता है, क्या अब आर्य मुझे छोड़ देगा? अनु को याद आने लगता है कि कैसे कभी राजनंदिनी आर्य की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी। जैसे जैसे पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, उसका डर और बढ़ने लगता है। उधर राजनंदिनी घर में कदम रखते ही सबसे पहले आर्यवर्धन की तरफ देखती है और कहती है, मैं वापस आ गई हूँ आर्य। इस बार हमेशा के लिए। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी, परिवार के बाकी सदस्य और यहाँ तक कि आर्य भी समझ नहीं पाता कि इतने सालों बाद राजनंदिनी अचानक क्यों लौट आई है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन अनु होती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी खुशियों पर किसी की नजर लग गई है। उसी रात अनु अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। वह आर्य के साथ बिताए हर पल को याद कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद किस्मत फिर से उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीनने वाली है। तभी बाहर से राजनंदिनी और आर्य की बातचीत की आवाज सुनाई देती है। अनु दरवाजे के पास जाकर सुनती है तो राजनंदिनी कह रही होती है, तुमने मुझे भुलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगले दिन राजनंदिनी पूरे परिवार के सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि वह सिर्फ अपने पुराने रिश्ते की वजह से नहीं लौटी, बल्कि उसके पास ऐसा सच है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनु को लगता है कि शायद अब कोई नया तूफान आने वाला है। उधर राजनंदिनी धीरे धीरे घर के हर सदस्य का भरोसा जीतने लगती है। वह दादी का ख्याल रखती है, परिवार की मदद करती है और सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह बदल चुकी है। लेकिन अनु को उसकी हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई साजिश दिखाई देती है। वह बार बार आर्य को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य उसे गलत समझ लेता है। आर्य को लगता है कि अनु सिर्फ जलन की वजह से राजनंदिनी पर शक कर रही है। यह बात अनु को और तोड़ देती है। इसी बीच राजनंदिनी एक ऐसी चाल चलती है जिससे अनु और आर्य के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। छोटे छोटे गलतफहमियों को वह इतना बड़ा बना देती है कि दोनों के रिश्ते में दरार आने लगती है। एक दिन तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आर्य गुस्से में अनु से कह देता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो शायद तुम्हें मेरे साथ रहने का भी कोई हक नहीं। यह सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनु को राजनंदिनी के कमरे में एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित करते हैं कि राजनंदिनी की वापसी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना है। अनु समझ जाती है कि राजनंदिनी का असली मकसद आर्य को वापस पाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना है। लेकिन जब अनु यह सच सबको बताने की कोशिश करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि राजनंदिनी पहले ही सबके सामने अनु को झूठा साबित करने का जाल बिछा चुकी होती है। पूरा परिवार अनु पर शक करने लगता है।
यहाँ तक कि आर्य भी अनु की बात पर यकीन नहीं करता। अब अनु बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राजनंदिनी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। दूसरी तरफ राजनंदिनी को भी एहसास हो जाता है कि अनु उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, इसलिए वह अपनी सबसे खतरनाक चाल चलती है। वह पूरे परिवार के सामने यह दावा कर देती है कि आर्य आज भी उससे प्यार करता है और अगर वह चाहे तो आर्य को अनु से दूर कर सकती है। यह सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाकेदार मोड़ आता है। आर्य को कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो राजनंदिनी की बातों को झूठ साबित करते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अनु जिस बात को लेकर बार बार उसे चेतावनी दे रही थी, शायद वही सच है। अब आर्य के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वह अनु का भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या राजनंदिनी की साजिश सफल होगी? या फिर इस बार अनु अपने प्यार और अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर देगी? और कहानी के आखिरी पल में राजनंदिनी अकेले खड़ी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है राजनंदिनी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अब आगे क्या होगा, यही सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड तक बांधे रखता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी होता है। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है, अनु को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल रात पुराने गेस्ट हाउस में आना। अनु पहले तो डर जाती है, लेकिन उसके मन में चल रहे सवाल उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगले दिन वह चुपचाप गेस्ट हाउस पहुंचती है, जहां उसे कुछ ऐसी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन रिकॉर्डिंग्स में साफ सुनाई दे रहा होता है कि राजनंदिनी कई महीनों से इस घर में वापसी की योजना बना रही थी और उसने परिवार के कुछ लोगों को भी अपने झूठ में फंसा रखा था। लेकिन जैसे ही अनु उन सबूतों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। अनु घबराकर पीछे मुड़ती है और देखती है कि राजनंदिनी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। राजनंदिनी धीमी आवाज में कहती है, मुझे पता था तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी, लेकिन अब तुम यह सच किसी तक नहीं पहुँचा पाओगी। यह सुनकर अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अनु की तलाश में निकल चुका होता है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि अनु सच बोल रही थी। अब एक तरफ अनु खतरे में है, दूसरी तरफ आर्य सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और तीसरी तरफ राजनंदिनी अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने वाली है। सवाल यह है कि क्या आर्य सही समय पर अनु तक पहुंच पाएगा? क्या राजनंदिनी का असली चेहरा सबके सामने आएगा? या फिर वह एक बार फिर सबको धोखा देकर अपनी जीत पक्की कर लेगी? दोस्तों, आने वाला ट्रैक प्यार, धोखे, बदले और बड़े खुलासों से भरा होने वाला है, जहां एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।